आपने कहा कि अगर देश के अंदर अगर लोकतंत्र नहीं होता, और बाबा साहब अंबेडकर बहुत मजबूती के साथ कहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित हो गया इस देश के अंदर, क्या सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा? और तब उन्होंने कहा था कि अगर इस देश के अंदर अगर सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ तो भारत का राजनीतिक लोकतंत्र बहुत आसानी से एक तानाशाही में कन्वर्ट हो जाएगा। आज दिक्कत इस बात की है कि जब कोई दलित जब घोड़े पर सवार होकर निकलने की कोशिश करता है तो उसको उतार दिया जाता है, उसकी पिटाई होती है, और पुलिस और प्रशासन भी ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो जिम्मेदार है? क्या पंजाब के अंदर जो सरकार है वो जिम्मेदार है? आज मैंने देखा कि सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर वो संत रविदास जी के सामने फोटो खिंचा रहे, सारे फोटो ऑफ कर रहे हैं। तरीके से बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत ही वल्गर एक्सप्रेशन है कि चुनाव के दौरान आपको संत रविदास जी की याद आ रही। मैं बार बार कहता हूं, इस देश के अंदर कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जो दलित हैं? इस देश के अंदर कितने सेक्रेटरी हैं जो दलित हैं? इस देश के अंदर कितने चीफ जस्टिस हैं जो दलित रहे? इस देश के अंदर कितने जजेस हैं जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट जजेस में वो दलित हैं? उसकी सूची निकाली जानी चाहिए, वो सूची संसद के अंदर रखी जानी चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए। और ये तब है, देखिए, पिछड़ी जाति का मसला अलग है। उनको जो आरक्षण मिला वो 90 के दशक में मिला, आशुतोष, तो वहां पर तो एसोसिएट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक भी नहीं है पिछड़ी जाति का। पर यहां तो ये संवैधानिक व्यवस्था 1950 से चलती आ रही है। आरक्षण भी था तब भी टॉप पोस्ट पर दलितों की गैर मौजूदगी क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल नहीं है? क्या अलार्मिंग बेल नहीं बज रही क्या? बिल्कुल, ये अलार्मिंग सिग्नल है। और मैं जब आप दलितों के बारे में बात करेंगे इस देश के अंदर, जब आप पिछड़ों के बारे में बात करेंगे तो मेरिट का सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान के समाज का जो 70 से 80% है वो मेरिटोरियस नहीं है। वो अगर कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा तो हिंदुस्तान का स्टील फिल्म ब्यूरोक्रेसी धंस जाएगी। वो अगर सेक्रेटरी बनेगा तो धंस जाएगी। अगर वो चीफ जस्टिस बनेगा तो जुडिशरी फैसले नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं इससे और पलट कर कहता हूं, चलिए, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं ये कह रहा हूं और आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि चलिए जी, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरी में मेरिट चलती है। राजनीति में कौन सी मेरिट है? तजुर्बा है, आंकड़ों की बात होती है। इसलिए मैंने शुरुआत में गिनवाए, पहले सारे ब्राह्मण प्रधानमंत्री, फिर 2 राजपूत आ गए, फिर एक पिछड़ा देवेगौड़ा आए, दलित का नंबर नहीं आया। 52 से चुनाव चल रहे हैं इस देश में। संदीप, एक षड्यंत्र है। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस शब्द को कह रहा हूं। क्या मायावती का 2007 से लेकर 12 का जो उनका शासनकाल था, क्या वो अखिलेश के 2012 से 2017 और 2017 से 2022 के शासनकाल में क्या 19-20 का फर्क है उसमें? क्या मायावती एक दलित थी इसलिए उनका शासनकाल खराब है? मायावती की तस्वीर को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश इस देश के अंदर की गई है, जिस तरीके से उसकी भी एक विवेचना होनी चाहिए। क्या उसके पीछे किसी तरीके का जातीय पूर्वाग्रह है क्या, कि मायावती को आप भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश करते हैं, जब तक आज तक एक भी केस ऑफ कन्विक्शन उनके खिलाफ नहीं है? और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये किस जाति के लोग कर रहे हैं? तो क्या आप